हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का सिविक्स करेंगे और हमारा कल का ही टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मार्केट्स अराउंड अस। तो हमने कल इसके आधे टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए थे, तो आधे आज कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज़ फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो जो चेन ऑफ मार्केट्स जो होता है वो कैसे बनता है और उसका क्या पर्पस होता है। आंसर है अ चेन ऑफ मार्केट्स इज़ फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहला है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज फार्म्स। सेकंड, होल सेलर्स देन बाय गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इन बल्क। थर्ड, द होल सेलर्स देन सेल गुड्स टू रिटेलर्स एंड हॉकर्स। फोर्थ, customers then buy goods from a retailer or a hawker. Thus, from factories to consumers, a chain of markets is formed. The purposes served by the chain of markets are: पहला है products can be bought from nearby places. Second, goods are brought from far off places to serve the needs of consumers. Third, factories do not require searching for their customers. Fourth, factories need to sell their products in lower quantities. Fifth, several people are benefited because of the chain of markets. तो जो चेन है मार्केट्स का वो ऐसे बनता है, इस मैनर में कैसे बनता है। पहला है, इसमें जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, वो या तो फैक्ट्रीज़ में बनता है या फार्म्स में बनता है या कभी कभार घरों में भी बनता है। दूसरा, फिर जब सामान बन जाता है तो फिर जो होल सेलर्स होते हैं वो उस सामान को फैक्ट्रीज से ख़रीदते हैं, लेकिन बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। फिर जब होल सेलर वो सामान ख़रीदते हैं, फिर वो किसको वो सामान बेचते हैं, रिटेलर्स को और हॉकर्स को वो सामान बेचते हैं। तो फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो सामान ख़रीदने रिटेलर के पास जाते हैं या हॉकर के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से फैक्ट्रीज से लेकर कंज्यूमर्स तक एक चेन बन जाती है। तो इसका क्या पर्पस होता है चेन ऑफ मार्केट्स का, कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या मतलब ख़रीद सकते हैं नियर बाय प्लेस, मतलब जो पास के इलाके हैं वहाँ से सामान ख़रीद सकते हैं। दूसरा है, जो गुड्स है वो दूर इलाकों से लाया जाता है ताकि जो कंज्यूमर्स की नीड्स होती है उनकी नीड्स पूरी हो सके। तीसरा है कि फैक्ट्रीज़ को अब मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो कस्टमर्स के पास जाए, उनको सामान अपना बेचे। तो फैक्ट्रीज़ अपना सामान उनको अपना सामान, मतलब जो अपना सामान बेचना होता है वो लोअर क्वांटिटी में बेचने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना सामान सीधे होल सेलर को ही बेचते हैं। तो लास्ट में हम बहुत सारे लोग इस चेन ऑफ मार्केट से बेनिफिटेड होते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो सारे लोगों को इक्वल राइट है कोई भी मार्केट प्लेस में किसी भी शॉप को विज़िट करने का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो केस है ये इन मामलों में भी सही है कि जहाँ पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचते शॉप्स, तो यहाँ पे भी वो केस सही है या नहीं है? तो एग्जांपल्स के साथ बताना है। आंसर है ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, but this is however not true for shops with expensive products. For example, big commercial shops don't allow the poor people to enter their shops. Sometimes they consider them as inferior and thought as not able to buy their products. Second, people from lower income group cannot afford to buy branded products and hesitate to enter the shop. सारे लोगों को इक्वल राइट्स है कि वो मार्केट प्लेस में किसी भी शॉप में जा सकते हैं, लेकिन जिन शॉप्स पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचते हैं शॉप्स वाले, तो इस मामले में वो केस सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बड़े से कमर्शियल शॉप्स होते हैं वो गरीब लोग जो होते हैं उनको दुकान में घुसने ही नहीं देते हैं। कभी कभार उनको ये लगता है कि जो गरीब लोग हैं ये इन्फीरियर है और ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदने के लायक ही नहीं है। दूसरा, जो लोअर इनकम ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं वो भी कभी कभार
ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और उनको मतलब हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है शॉप एंटर करने में। फिफ्थ क्वेश्चन है बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वो रे जो बाइंग और सेलिंग है वो हो सकती है बगैर मार्केट प्लेस में बगैर मार्केट प्लेस में गए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बतानी है। आंसर है दिस इज़ द एज ऑफ इंटरनेट, इट हैज़ चेंज द मोड ऑफ एवरीथिंग, वी कैन नाउ मेक ऑनलाइन परचेजेस with the help of credit cards. We can place orders through the internet and the goods are delivered at our place. In clinics and nursing homes, we usually notice medical representatives waiting for doctors. These medical representatives are also engaged in selling goods. Thus, buying and selling takes place in different ways without going to the market. तो ये जो एज है ये इंटरनेट की एज है, इसने तरीका ही बदल दिया हर एक चीज़ का। हम क्या करते हैं आज के टाइम पे, हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं और किसकी हेल्प से, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो हम अपना जो ऑर्डर, जो हमें सामान ख़रीदना होता है वो हम इंटरनेट पे प्लेस कर देते हैं अपना ऑर्डर, और जो सामान होता है वो हमारे घर तक आप पहुंच जाता है खुद ही। तो आपने देखा होगा क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स में भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो डॉक्टर्स की वेट करते हैं। तो ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये अपना सामान यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह होती है वो बेचते हैं। तो इसी तरीके से जो बाइंग और सेलिंग है वो अलग अलग तरीक़ों से होता रहता है बगैर हमारे मार्केट जाए। हम मार्केट ना भी जाए तो बाइंग और सेलिंग चलता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।